हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। आज है 7वां नवरात्रा और बजे हैं सुबह के घड़ी में 6:45। तो मेरे से पहले तो विशाखा आ गई थी नहा धोकर, तो वो कर रही है पूजा की तैयारियाँ। मैं भी चल के फटाफट से सबके लिए लंच तैयार करती हूँ। तो चलिए, आज मैं बनाने जा रही थी सोयाबीन के चावल। अच्छा, वैसे चावल अच्छे लगते हैं सब्जियाँ डले हुए। मेरे को तो सब्जियाँ डले हुए बहुत ही ज़्यादा पसंद आते चावल। लेकिन आजकल क्या है कि सब्जियाँ तो आ ही नहीं रही हैं चावलों के लिए। जैसे गाजर हुई, मटर हुई, गोभी हुई। सर्दियों की सब्ज़ी अच्छी लगती है। नमकीन चावल तो सच में सर्दियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन यही था कि अब लेट भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। आज 6:45 बज गए थे और मैं भी सारे काम निपटाने के बाद तब नहा धो के नीचे आई हूँ। तो बस यहाँ पे आते के साथ ही ये लग गई किचन में। तो इसी तरह होता है कि कोई अगर विशाखा पूजा नहीं कर रही होती तो मैं बस खाना बनाते के बीच में ही कान्हा जी को स्नान वगैरह करा देती है। आजकल क्या है कि नवरात्रों की पूजा में थोड़ा सा वक्त भी लगता ही है, आप सभी जानते हैं। टाइम तो लगता ही रोज़ की पूजा से। तो वैसे तो नॉर्मल क्या होता है कि मैं फटाफट काम करती रहती हूँ। जैसे बीच में 10 मिनट का भी समय मिलता है तो भगवान को फटाफट स्नान करा आती हूँ, मंदिर साफ़ कर आती हूँ, और जब सब जने चले आते हैं तो उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए। और अब तो क्या कि थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है पूजा के लिए, विशाखा को भी मुझे भी। और बस वो पूजा की तैयारी में लग जाती है, मैं लग जाती हूँ किचन में। अब तो क्या है कि मुझे पूजा करनी नहीं है तो विशाखा ही कर रही है पूजा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने फटाफट से चावल छोंक दिए। यहाँ पे बस आलू डाला है एक, और साथ में सोयाबीन डाली थी। सोयाबीन का तो आइडिया मेरे को बीच में आया था, और चावल भी मैंने आने के बाद ही भिगोए हैं नीचे। और क्योंकि प्लान ही ना कपड़े धोते धोते ही बना था। जब मैं नहाने गई थी, कपड़े वगैरह धो के आती हूँ, नहाने जाती हूँ तो बस जब भी दिमाग में चलो ऐसे करती हूँ फटाफट से। कुछ सब्ज़ी तो दिमाग में आ नहीं रही है, और आलू भी कितने खाएंगे। शाम को भी कई बार होता है ना कि अपने लिए कुछ बनाया है तो उसमें ही एक सब भी खा लेते हैं, और कभी इनके लिए खाना बना देती हूँ मैं। तो यही होता है, कहते हैं ना कि अब एक तो जनरल लेके आइए अलग से सब्जी, नहीं चलो तो आलू छोंक देंगे। लेकिन आलू भी हम कितने दिन छोंकेंगे ना। वैसे तो मैंने अलग अलग सब्जियाँ ही बनाई थी इतने दिन व्रत में, लेकिन अब जल्दी ज़्यादा ही हो रही थी तो फटाफट से मैंने इनके लिए सोयाबीन के चावल ही छोंक दिए। तो बस यहाँ पे विशाखा ने सारी पूजा कर दी है, और ये भी अभी नहा धो के आ रहे हैं। आज ना अभी तक हार वाला नहीं आया है। वैसे तो 7:30 बजे के आसपास आता है, लेकिन ना आज वो भी लेट हो गया था। तो आज क्या है कि जब विशाखा चली जाएगी उसके बाद में जब हार वाला आएगा तो उसे पापा लेके हार चढ़ा देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी ऐसी पूजा हमने कर ली थी। तो बस जब विशाखा चली गई तो उसके बाद हार वाला आया तो हार लेके रख लिया है। अभी ये आएंगे तो ये चढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी सुबह सुबह की पूजा हो चुकी है। माता रानी की सुबह सुबह इतनी चौकी लगी हुई देख के ना सुंदर लगता है। मतलब रात को जब भी आँख खुलती है ना, सीधा निगाह सबसे पहले मंदिर की तरफ जाती है। कुछ भी कहो लेकिन अच्छा लगता है। माता रानी के जो नौ नोरते आते हैं ना, मतलब आगे अलग ही मतलब वाइब्स होती है, हवा में भी और घर के माहौल में भी। तो चलिए भाई, इनके लिए मैंने ब्रेड सेक दिए हैं। बटर के साथ इनके लिए ब्रेड हो जाएगी, इनका भी नाश्ता हो जाएगा। तो चलो भाई, अब पी लेते हैं चाय। सबका चाय नाश्ता कराने के बाद लास्ट में अपनी चाय पीते हैं। आधा घंटा हो चुका है चाय बने हुए मेरी, और अभी तक पीने का नंबर नहीं आया था। तो चलिए चाय पियेंगे, फिर उसके बाद सारे काम करूँगी। तो सब जने चले गए हैं अपने काम पे, और मेरी शक्ल देखो 12 बज रहे हैं। चलो वो तो बाद में सुधर जाएगी, लेकिन पहले घर सुधारना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो देखो बोतल कहाँ लड़की बढ़िया है। मतलब ये होता है कि तो यहाँ पे जिसने जो खाया वही रख गया। तो मैंने भी अपनी चाय पी ली है, और चाय पीते पीते मैंने एक आराम से अपना एक नाटक देखा, और अब मैं लग जाऊँगी घर के कामों में। तो घर की सफाई का ही काम रह गया है, क्योंकि सब लंच लेके जा चुके हैं। और मेरा और विशाखा का बर्तन, तो विशाखा तो फल ले गई थी, और मैं भी बस चाय पी लेती। सुबह विशाखा भी सुबह चाय पी लेती है, दोपहर में फल फ्रूट वगैरह ले लेते हैं हम लोग। तो बस चलिए, यहाँ पे घर की सूरत संभालते हैं। फिलहाल अस्त व्यस्त पड़ा है पूरा घर, तो इधर से दिखा देती हूँ पीछे से। और मंदिर में भी देखो, मंदिर में भी हार चढ़ गया है माता रानी पे, और अब मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा सुबह ही हो जाती है घर में, और बस अब घर की
हालत सुधारती हूँ। और यहाँ पे दूध का भोग लगा था तो वहीं रखा हुआ है, और सुबह केले का भोग वहाँ विशाखा ने लगा दिया था। तो अभी बस यहाँ पे घर की व्यवस्था को सुधारते हैं। बर्तन तो ज़्यादातर मैंने कर ही दिए थे। तो अभी देख ही लिया अपने घर की हालत क्या हो जाती है, कितनी आप सुबह सफाई कर लो, लेकिन जो बात की सफाई होती है ना वो सारे दिन रहती है। सुबह की सफाई हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बात की सफाई करते हैं तो उसमें हमें इतना वक्त लगता नहीं है। और पता है क्या, अगर हम घर का कुछ भी काम कर रहे हैं ना और घर गंदा हो, मतलब आपको अच्छा अपने आप में ही नहीं लगेगा। मुझे काम करना जब अच्छा लगता है सफाई हो घर में, तो सबसे पहले घर में सफाई हो, उसके बाद घर के सभी काम हो। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से चावल बच गए हैं, और ये कल का बैंक का भरता रखा हुआ है बचा हुआ। मैंने सोचा था कि सुबह सबके लिए पराठे सेक दूँगी दोनों के लिए नाश्ते में, लेकिन फिर वही था कि ब्रेड भी रखी हुई थी, तो ब्रेड आज की डेट थी, कल ख़राब हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने ब्रेड ही सेक दी थी। पराठों का ये है कि मैं शाम को सेक दूँगी, है ना। और देखिए वैसे भी ना घर गृहस्थी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं नपी तुली चीज़ें बनाए, थोड़ा बहुत खाना तो बचता ही है। और घर में अब तो खैर 2 ही जने खा रहे हैं, तो वैसे भी खाना बच ही जाता है। वैसे तो मैं सोच के ये बनाती हूँ कि सुबह शाम दोनों के लिए ताज़ा ही बनाऊँ, लेकिन फिर भी वो ये वाली बात है ना कि 2 जने थोड़ी सी बनाऊँ ना तो थोड़ी बहुत तो ज़्यादा बनती है। तो चलिए यहाँ पे अभी मेरी किचन में अस्त व्यस्त पड़ी, किचन में पन्नियाँ निकाली थी, तो एक पन्नी निकाली तो फिर मैंने ऐसी छोड़ दी। मतलब इतनी जल्दी होती है ना सुबह के वक्त बहुत ही ज़्यादा। और बस यहाँ पे अब मैं पीऊँगी पानी और फटाफट से लग जाती अपने एक काम पे, किचन को क्लीन करने के लिए, घर को क्लीन करने के लिए। अब तो बस यही काम रह गया है, बाकी काम तो हो ही गया। अब ये है कि सब जने चले गए हैं तो मेरे को भी तसल्ली हो गई, कोई भागम भाग वाला काम नहीं है। अब आराम से अपने घर के सारे काम निपटाऊँगी, और निपटाने के बाद ना फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। और आराम क्या होता है कि फिर मुझे तो अपने वीडियो का काम भी करना होता है, घर के काम ख़त्म होने का, तो बस उसमें लग जाती हूँ। फिर मैं नहा धो के तैयार व्यार होके चलिए जी, पहले सुबह मैंने रफ्तार पकड़ी थी सबको लंच तैयार करके देने की, और अब फिर से रफ्तार पकड़ लेती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई की। सफाई तो वैसे तो नीचे की हो ही चुकी थी, क्योंकि मैं उठने से पहले कह रही हूँ, उठने के बाद मैं सारे घर की सफाई करती हूँ। बस एक बीच की रह जाती है, ऊपर छत पे झाड़ू लगा के आना, फिर हॉल में झाड़ू पोछा करके आना। नीचे की तो सबसे पहले मैं करके जाती हूँ, और सबसे पहला काम होता है मेरा गर्म पानी पीने का। तो बस यहाँ पे ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं आई नीचे किचन में, मैंने बनाया खाना, और उससे पहले नहाने से पहले मैंने कपड़े भी धो दिए थे। तो कितने सारे काम तो मेरे सुबह ही हो गए थे। बस उसके बाद क्या है कि सबको भेज दिया, आराम से मैंने एक कप चाय पी, और फिर से मैंने काम की रफ्तार पकड़ ली। अब जो सफाई होगी ना वो एक तो जल्दी भी होगी, और दूसरा ये है कि वो शाम तक रहेगी। सुबह एक बार सफाई कर लो ना तो सही रहता है। और मैं बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदे घर में खाना बनाना, किचन में काम करना या बैठना ही। मुझे बिल्कुल जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक मैं घर को अच्छे से संगवा ना लो अपने। और जब संगवाया जाता है ना पूरा घर अच्छे से, फिर मुझे एक सुकून भरी सांस लेने में मज़ा आता है। और तो चलिए यहाँ पे पूरी मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया। अच्छे से गीले से कपड़े से मैंने फ्रिज को पोंछ दिया, टेबल पोंछ दिए, सोफ़ा पोंछ दिया। उसके बाद मैंने अंदर कपड़े से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि आजकल चल रही है अखंड जोत। अखंड जोत से के कारण ना झाड़ू नहीं लगाते, अखंड जोत रखते हैं तो मतलब उस कमरे में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो बस मैंने कपड़े साफ़ किया, उसके बाद मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी बाहर वाले कमरे में। बस पोछा वोछा लगा के ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर भी देख सकते हैं कितनी बेकार हालत हो रखी है मेरी। तो जिसके हाथ में जो सामान होता है वो वहीं छोड़ के चले जाता है सुबह के वक्त, तो ये होता है। तो चलिए यहाँ पे आज मैंने अपने पलंग की चादर भी चेंज कर दी है। और देखिए घर अगर हमारा साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, तो लक्ष्मी का आगमन भी जब ही होता है ना। और बिल्कुल भी मतलब घर को मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल भी ना आलस करते हुए घर को ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो। ये नहीं कहती कि पूरे दिन पागलों के लिए लगे रहो। अभी देखो मुझे, मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठने के बाद बस पूरे घर को अच्छे से बार क्लीन कर लेती हूँ, और बाद में तो मुझे आधा 1 घंटा ही लगता है, और पूरे घर को ऊपर से नीचे तक फिर से चमका देती हूँ। तो ये देखिए ज़्यादा देर तो लगती नहीं है मुझे, 10 साढ़े 10 या 11 तक मेरा काम वैसे तो ख़त्म हो ही जाता है। वैसे तो मेरे 10 बजे काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आजकल क्या है कि मैं नाटक वगैरह देखने बैठ जाती हूँ, चाय के वक्त थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है। यही काम मैं 9:30 तक ख़त्म कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे पलंग की चादर सही करी, उसके बाद यहाँ पे पूरे मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को पूछा अच्छे से कॉलिंग से, और बस यहाँ पे चलिए झाड़ू लगाते हैं फटाफट से। और
और करके आऊँगी। तो फिलहाल तो यहाँ पे अब मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल मैंने AC चला रखा है और आराम से तैयार होकर थोड़ा सा पसीना मैंने सुखाया है, उसके बाद मैंने चोटी करी है और फिर उसके बाद आपसे मिल रही हूँ। घड़ी में 12 बज चुके हैं, काम तो खैर जल्दी ही खत्म हो गया था 11:30 बजे से पहले। और फिर थोड़ा सा पसीना सुखाया, फिर चोटी वोटी करी है, नहा मतलब काम करने का फिर से नहाती, तो इसलिए हम कुछ नहीं उतारती उससे पहले तो। और फिर जब नहा धो लेती ना काम करने के बाद, फिर बस चाहे साड़ी पहना दो चाहे आप सूट पहना दो। वैसे कम्फर्टेबल तो आजकल सूट में लगता है, मुझे आदत छूट से आ रही साड़ियों की। सर्दी में तो ठीक रहता है साड़ी पहन के। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुके हैं और बस घर में कुछ काम तो अभी है नहीं, सारे ही काम खत्म हो गए। एक काम करके आना है वो और कर आती हूँ, बस फिर आराम से पंखे के नीचे बैठूंगी। और पता है क्या होता है कि जब काम सारा घर का निपट जाता है ना, उसके बाद मेरी हालत ये हो जाती है कि मुझे नहाने ही जाना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन पता है जब छोटे थे ना तो हम मतलब इन दिनों स्वेटर शॉल ओढ़ते थे। ये सोचो कितना अच्छा मौसम था उस समय, कितनी मतलब प्रकृति में भी चेंज आता जा रहा है इस वक्त। जब हम छोटे थे और मतलब गली के सारे जने इकट्ठे होकर बच्चे हम रामलीला देखने जाते थे और जाते थे ना, साथ में शॉल स्वेटर और साथ में कट्टा ले जाते थे बिछाने के लिए कि हाँ आराम से आती पाती मार के और मूँगफली खाते हुए ना तब देखेंगे रामलीला। और पहले तो इतनी सस्ती मूँगफली मिलती थी, इतनी छोटे लिफाफे में 1 रुपये की या 2 रुपये की ऐसी मिलती होंगी जब हम छोटे थे। बहुत मतलब हम कोई भी वो छोड़ते नहीं थे रामलीला का, कोई भी सीन कोई भी कुछ भी बस छूटना नहीं चाहिए। और अपने टाइम पे तो रामलीला चालू होती थी तब तो हम पहुँच जाते थे, पूरी रामलीला देख के आते थे। तो बस अब तो खैर मतलब जब शादी जब से तुम गए ही नहीं है रामलीला देखने, शादी से पहले तुमने खूब रामलीला देखी है। और अब ये भी मना कर देते हैं कि माहौल पहले से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए रामलीला वगैरह छोड़ो अपने घर में बैठो। हाँ दशहरा देखने के लिए मैं बच्चों को ले जाती हूँ, क्योंकि गली में भी 2-3 जने चल देते तो फिर मैं चल देती हूँ। अकेले तो खैर नहीं जाती हूँ, बहुत ही कभी जाती हूँ वैसे अकेली, तो बच्चे साथ में होते हैं। तो अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं तो अकेले जाना स्टार्ट कर दें, मैं कभी अकेले जाती ही नहीं थी। तो चलो भाई फिलहाल तो यहाँ पे फैमिली के साथ ही अपने एंजॉय कर रहे हैं, घर में अच्छा लगता है। और माता रानी के दिन चल रहे हैं इतने पॉजिटिव, और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो चौकी छोड़ के हम वैसे भी नहीं जा सकते रामलीला देखने के लिए। तो बस यहाँ पे अब चलिए तैयार हो चुके हैं, अच्छे से कपड़े उतार लाती हूँ, क्योंकि कपड़े भी अच्छे से सूख चुके होंगे। अब पहले सोच रही थी उतार लाऊँ, लेकिन जब सूखे नहीं थे, क्योंकि गर्मी में पसीने तो हो गई थी, सोच रही थी कि मैं पहले उतार लाऊँ, लेकिन जब तक कपड़े सूखे नहीं थे। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में कपड़े उतार के ले आते हैं, फिर आके नीचे ही चलेंगे, सीधा AC में नहीं बैठेंगे। पहले कपड़े उतार के ले आऊँगी, और कपड़े तैयार तो मैं बाद में कर दूँगी थोड़ा सा। और फिर थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ बनाते हैं अपने लिए, क्योंकि बर्थ है आज। तो काम सारा ख़त्म हो चुका है, और विशाखा तो अपने ले ही जाती है फल फ्रूट। मेरे को 12 बज चुके हैं, विशाखा ने खा लिया होगा, तो मेरे को तो बज गए हैं 12। अब मैं आराम से अपना चाय वाय कुछ बनाऊंगी, थोड़ा सा पहले बैठूंगी, क्योंकि धूप में से आऊँगी ना एकदम गर्मी हो रखी होगी, और गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए फटाफट से ये एक काम और कर निपटाते हैं अपना। तो इस वक्त बिल्कुल घर में सन्नाटा हो रखा है और धूप बहुत तेज़ निकल रही है, हवा भी चल रही है। चलो पहले कपड़े उतारते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे काम तो बहुत सारा हो चुका है और सुबह की चाय भी पच चुकी है। अब दोपहर में मैं क्या करती हूँ, प्रथम में अपने लिए चाय बना लेती हूँ, चाय नहीं तो दूध ले लेती हूँ चाय की जगह, और साथ में थोड़ा सा कुछ ले लेती हूँ व्रत में फल वगैरह। तो यहाँ पे मैंने 2 केले लिए थे, साथ में 2 गज्जक लिए थी। तो चलिए
अब मैं करती हूँ चाय एंजॉय अपनी और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को चाहे शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।